पाते। समझ में नहीं आता वो सच्चाई है या वहम है। इसी तरह से एक बात मैं डिस्कस करूँगी। मेरे हस्बैंड ने जो अपना कारोबार शुरू किया था सन 2003-2004 के आसपास किया था। मेरी शादी सन 2008 में हुई थी। तो 2003 और 2004 से ही उनके साथ एक वर्कर जुड़ा हुआ था, उसका नाम चुन्नी था। वैसे तो उनके पास बहुत ही लड़के काम करते थे, लेकिन उसमें से जो चुन्नी था वो सबसे पुराना था। तो मेरी शादी के बाद भी वो कई साल तक रहा और बहुत ही वफ़ादार था। वो मेरे हस्बैंड को बहुत मानता था और मेरे हस्बैंड भी उस पे पूरा विश्वास करते थे। लेकिन धीरे-धीरे मेरी शादी के बाद की बात है, कई साल तक वो सही रहा, लेकिन धीरे-धीरे उसे 11 सन 2011-12 से शराब की लत लग गई। और उसे कई बार मेरे हस्बैंड ने टोका, मना किया, लेकिन वो नहीं माना और हद तब हो गई जब वो दुकान पर भी शराब पी कर आने लगा। तो बहुत सारे अल्टीमेटम देने के बाद भी जब वो नहीं माना, तो सन 2014 के आसपास मेरे हस्बैंड ने उसको काम से निकाल दिया। फिर उसकी वाइफ ने बहुत आके विनती करी भी इसे रख लो, उसका घर-बार चल रहा था उसी से। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उसे दोबारा रख लिया, लेकिन 5-6 महीने बाद फिर वही उसकी हरकतें शुरू हो गई। वो शराब नहीं छोड़ पाया, तो अल्टीमेटली 2015 के आसपास मेरे हस्बैंड ने उसे बिल्कुल निकाल दिया। तो निकालने के कुछ महीनों की बात की बात है, मेरे हस्बैंड जा रहे थे कहीं जा रहे थे बाहर पुल पे, मतलब पुल क्रॉस कर रहे थे, तो उनको चुन्नी दिखा। चुन्नी ने उनको नमस्ते करी, भाई साहब नमस्ते। इन्होंने नमस्ते ले ली। इन्होंने आके मेरे को रात को बोला, आज बहुत दिन बाद चुन्नी दिखा और आज वो बिल्कुल फ्रेश लग रहा था, मतलब ड्रिंक करे हुए नहीं लग रहा था। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, उसने छोड़ दी हो, कहीं और काम कर लिया हो। फिर कुछ बाद में अगले दिन सुबह जब हम उठे तो इनकी दुकान के एक वर्कर का फ़ोन आया कि चुन्नी गुज़र गया है रात। हम लोग बिल्कुल स्तंभ रह गए। फिर मेरे हस्बैंड का क्योंकि इतना पुराना उससे रिश्ता था, तो वो उसके घर गए, तो मालूम चला कि वो ड्रिंक करने के कारण जो था उसका पूरा शरीर खराब हो गया था और वो हम लोग नज़ीबाबाद में रहते हैं, वो देहरादून। अब इतना ज़्यादा हम लोगों को शॉक लगा कि कहाँ रात में ही इन्होंने उसको देखा, उसने उसको इनको नमस्ते बोला, इन्होंने नमस्ते ली और रात में ही वो गुजरा था, वो भी देहरादून। तो इस चीज़ पे एक सम फिर एक मतलब हमने दिमाग को झटका दिया और ये कहा हो सकता है कि मतलब मेरे हस्बैंड का वहम हो, कुछ चुन्नी जैसा हो, उसने नमस्ते ली हो। मतलब वहम माने या असलियत माने, इस चीज़ को ये आज तक नहीं समझ पाए। और भी कई सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे अगले ब्लॉग में डिस्कस करूँगी। लेकिन वास्तव में मैं अचंभित हूँ प्रकृति की इस चीज़ को कि मैं समझ नहीं पाती ये क्या है?